अरे, आप सो गए क्या? टाइम देखा है कितना बज रहा है? मेरे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? कितनी देर से मैं तुम्हारी इंतजारी कर रहा हूँ। अब सोऊं ना तो क्या करूँ? अरे तो जब घर के सारे काम खत्म कर लूंगी तभी तो आऊंगी ना आपके पास। क्यों, घर का काम करने में सारा दिन कम पड़ जाता है क्या? तो अभी क्यों आ गई? जाओ देखो कोई काम बचा होगा कर लो तब आओ। ठंडक में काम बढ़ भी तो जाता है। बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, ढेर सारा होमवर्क मिला है उन्हें। मुझे उनकी पढ़ाई लिखाई भी तो देखनी पड़ती है, इसलिए आपके पास आने में मुझे समय लग गया। और आप हैं कि मुझ पर नाराज हो रहे हैं। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ। इससे अच्छा है कि मैं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता। जब छुट्टियों में घर आता तब शायद तुम्हें मेरी वैल्यू होती। ऐसा नहीं है कि मुझे आपका ख्याल नहीं रखा, लेकिन क्या करूं, घर के प्रति भी तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारा रोज का ये ड्रामा रहता है। घर के काम को काम न बनाओ। ना ऑफिस है ना बॉस है, फिर भी कोई टाइम का होश नहीं है तुम्हें। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब जाओ सो और मुझे भी सोने दो। बहुत थक गई होगी ना तुम। सुनिए तो। मैं लेट इसलिए होती हूँ क्योंकि अपने से भी पहले मैं सबका ख्याल रखती हूँ। सुबह आँख खुलती ही जिम्मेदारी मेरी होती है, पर रात को थकान मेरी गलती बन जाती है। घर के काम गिने नहीं जाते ना, इसलिए मेरी मेहनत भी नहीं दिखती। मैं बोल सकती हूँ पर चुप रहती हूँ क्योंकि घर टूटने से डर लगता है। पर हर रात यही सोचकर सोती हूँ कि क्या किसी दिन कोई मुझसे पूछेगा तुम ठीक हो। बेटा, तू घर के काम को सिर्फ काम कहता है ना, तो याद रख ये वही काम है जो तेरी माँ ने पूरी जिंदगी बिना छुट्टी किया। आज जब मैंने बहू की चुप्पी सुनी तो अपनी पुरानी खामोशी याद आ गई। वो भी लेट थी और मैं भी कभी गलत हुआ करती थी। मैं तेरे लिए आवाज उठाऊंगी, तू चिंता मत कर। और सबसे पहले तो मैं इस नालायक से निपटूंगी। बहू, जी माँ जी। क्या बात है? निखिल तुमसे बात नहीं कर रहा है क्या ठीक से? कोई बात को लेके नाराज है क्या वो तुमसे? माँ जी नाराज है मुझसे कल रात से। वो मैं रात में कमरे में देर से गई थी ना। कहते हैं कि तुम सबको समय देती हो लेकिन मुझे नहीं। तो बहू, तू रात को कमरे में देर से गई क्यों थी? घर के इतने सारे काम होते हैं, मैं काम खत्म करके ही तो अपने कमरे में जाऊंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, कौन सा काम ना करूं घर का। माँ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं गलत ही हूँ। देर से कमरे में आऊं तो प्रॉब्लम, थक जाऊं तो प्रॉब्लम, कोई काम समय पे ना पूरा हो तो प्रॉब्लम। मेरी समझ में नहीं आता माँ जी, मैं करूं भी तो क्या करूं, सबको कैसे खुश रखूं। मैं तो लोगों को समझ लेती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे शायद कोई समझना नहीं चाहता। बस हर वक्त हर जगह से मुझे गुस्सा ही मिलता है। समझ में नहीं आता माँ जी, मैं कहाँ गलत हूँ। नहीं बेटा, गलती तो तब होती है जब नीयत खराब हो। तू तो अपना घर संभाल रही है बेटा, तो देर सवेर तो होती ही है। लेकिन बेटे की भी क्या गलती? तू परेशान मत हो बेटा, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? बेटा जरा बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माँ मैं जानता हूँ आप उसी की साइड लेंगी। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस अपने घर का भला चाहती हूँ। अच्छा तो फिर बताइए माँ। बेटा, मैं कल से तुम दोनों को देख रही हूँ, तू बेवजह बहू पे गुस्सा कर रहा है। अरे घर का काम जब खत्म होगा तभी तो वो कमरे में जाएगी। तुम ऑफिस का काम करके आते हो, थक के आते हो, तुम्हें गुस्सा आता है, ये बात समझ में आती है। वो बेचारी भी तो घर का काम करके ही कमरे में आएगी ना। वो नहीं थकती क्या? उसे थकान नहीं लगती? कभी तुमने उसके बारे में सोचा? हाँ माँ ये बात तो है। बेचारी एक पैर से पूरे घर का काम करती रहती है और तब भी तुम उसके ऊपर गुस्सा करते हो। अरे माँ, ऑफिस के काम का प्रेशर रहता है जो गुस्से के रूप में उसके ऊपर निकल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है बेटा कि तुम तो बहू पर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन वो बेचारी किस पर गुस्सा दिखाए? वो तो चुप हो जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे घर में अपना मन महसूस के रहे। अरे घर की जान होती है बहुएं, और जिसका घर की लक्ष्मी दुखी रहेगी ना बेटा, तो तेरे पैसे कमाने से कोई फायदा नहीं है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं माँ? मैं चाहती हूँ घर में जितने भी लोग हैं सब हंसी खुशी रहे, कोई अपना मन मार के ना रहे। लेकिन तेरी वजह से आज सुबह से बहू का मन उदास है, ना उसके चेहरे पे हंसी है, ना उसका कोई काम में मन लग रहा है, क्योंकि तू उससे नाराज है। हर वक्त तुझे शिकायती करनी रहती है बहू से। आखिर वो बेचारी अपने मन की बात किससे कहेगी बेटा? तुझसे ही तो कहेगी। ठंड में मुझसे काम होता नहीं है तो घर का सारा काम उसी के मत्थे तो आ रहा है। हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आगे से ध्यान रखूंगा।
अभी मैं जाकर उससे बात करता हूँ। समझ रहा हूँ माँ, और आज के बाद जब कभी बीवी कमरे में देर से आए ना, तो उससे ये पूछना कि आज बहुत ज्यादा काम था क्या, थक गई हो क्या, ना कि ये कि देर से क्यों आई। कहीं के बॉस नहीं हो ना वो तुम्हारी एम्प्लॉई। पति पत्नी का रिश्ता है तुम लोगों का, एक दूसरे को समझना सीखो। एक बात तुझे बता दूं बेटा, रिश्ते हुक्म से नहीं चलते, एक दूसरे को समझने से चलते हैं। समझ गया माँ, समझ गया। सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आगे से मैं तुमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं भी इस घर को उतना ही अपना मानती हूँ जितना कि आप मानते हैं। माँ जी, खाना बन गया है, कहिए तो रोटी सेक दूँ? तू अकेले ही रोटी क्यों सेकेगी? मैं छोटी को भेज रही हूँ ना, तेरी मदद हो जाएगी किचन में। जा बेटा, भाभी की मदद कर। अरे नहीं नहीं, आप दीदी को पढ़ने दीजिए ना, मैं सेक लूंगी रोटी। अरे पढ़ लेगी खाना परसने के बाद। जा बेटा। भाभी अकेले कैसे काम करेगी किचन में, वो रोटी सेक देगी तो सबको खाना परस दे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। आइए दीदी। और सब लोग सुन लीजिए, आज रात का खाना 10 बजे नहीं बल्कि 8 बजे होगा। अरे मम्मी जी, आज खाना 10 बजे की जगह 8 ही बजे क्यों? जल्दी से काम खत्म करके बहू को भी तो आराम करना होता है। इतनी ठंड में वो बेचारी देर रात तक किचन में काम में लगी रहती है तुम लोग की वजह से। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच माँ जी, ये सब कुछ करने के लिए। अरे माँ जी, आज आपने अपने आप चाय बना करके पी ली? मैं आ तो रही थी चाय बनाने। अरे तो क्या हुआ बहू, अगर मैंने ही चाय बना ली तो? अब शाम को मैं और तेरे पापा इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे, इसीलिए हमने चाय बना करके पी ली। और बहू, जब निखिल ऑफिस से आए ना, तो उसे गर्म चाय के साथ साथ थोड़ा समय भी दे देना। सच कहते हैं लोग, जिस घर में आपके जैसी सास नहीं बल्कि माँ हो, वो घर ससुराल कैसे हो सकता है? ये तो मेरा मायका ही है, जहाँ मुझे आपके जैसी सास मिली, बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह। थैंक यू सो मच माँ जी, अपनी बहू की तकलीफ समझने के लिए। आज तो मैं समय से आ गई ना, आज तो आप मुझसे नाराज नहीं है। एक बात आपको बताऊं, आपके पास कमरे में देर से आना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप मुझसे नाराज रहते हैं ना, या आप मुझसे ठीक से बात नहीं करते, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज रहें। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। एक बात आपको बताऊं, आज आपके चेहरे पे जो खुशी आई है ना, इसकी असली वजह मैं नहीं बल्कि सासू माँ है। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो मुझे नहीं बल्कि सासू माँ को बोलिए। अगर एक सास चाहे ना, तो बेटे बहू के बीच गलतफहमी को दूर करके उनके रिश्ते को मजबूत बना भी सकती है।